निकल आया था। हाँ हाँ भाई, हो गया, यही तेरा इंट्रो था। नहीं तो तो सिंग सिंग 5 4 3 2 1। आ, नो। हाँ ठीक है, कर दे। 5 4 फोर, 3 थ्री, टू। 2 1। तू अबे बोला क्या? इतना अलग अलग क्यों बोल रहा है बे? तू तू बोल नहीं रहा था अरे इसलिए मैं रुक गया। तो मैं तू रुक क्यों गया? तुझे अपनी स्पीड पे बोलना है। बोल तो रहा था मैं। वापस वापस। नहीं फाइव नहीं, हो गया, मुझे याद है, 4 हुआ है। आउट। श्योर। ठीक है। ओके देन। तो क्या स्टार्ट करूँ? वेलकम। तो आज का जो मेन मेरा टॉपिक है इज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। रुक जा। पिछली बार को वो ठीक लगा था मुझे। पहले मीडिया डिस्कस कर लिया था, कुछ इंटरेस्टिंग कंज्यूम किया हो तो वो निकाल दिया था रास्ते से, एंड देन वी वेंट ऑन टू डिस्कस अदर स्टफ। हाँ, तो कर सकते हैं। Hmm. I तो actually forgot to make any note of what media I watched. Uh, I did watch JoJo, but part three. But I'll talk about it later. Last में बात करूँगा उसकी मैं, because it's somewhat related to traveling. Uh, उसके अलावा मैंने 2 हफ्तों से फिल्म्स नहीं देखी है। ये काफी अनयूजुअल है मेरे लिए। काफी कौन से लगे तेरी फिल्म देखने के लिए? काफी भाई, मैं कम से कम 15-20 फिल्म्स देख लेता हूँ एक महीने में। तूने बोला था तू कुछ एनिमे देख रहा था। आई थिंक वो पिछली पॉडकास्ट के पहले देख रहा था। आई मीन मैंने स्टार्टिंग के 3 एपिसोड देख के क्विट कर दिया सर। आई डोंट थिंक यू कोई इतना मेजर मेंशन करने लायक चीज थे। असलो हम्म। मात्रा टाइम इसका। और तो कुछ तूने नहीं देखा इस एनीमे नहीं देखना मैं कोई इन 2 हफ्तों में? मीडिया। आई डोंट थिंक गेम ही खेल रहा हूँ बस। पहले चल रहा है फरारी। क्या कैसा चल रहा है? मैं थोड़ा उसमें कंफ्लिक्टेड हूँ वो वाले करप्शन वाले मैकेनिक से कि वो करप्शन मत स्प्रेड होता है। आ, क्योंकि जितना let मैं वो देखा हूँ उसमें कि यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर फाइटिंग दैट वॉल ऑफ फ्लैश बॉस। let me try to recap पहले कहाँ पे छोड़ा था हमने टेरारिया को। You were saying that you were losing interest somewhat in Terraria because उसमें इतना heedless लगता है सब कुछ। there's no, so there are no solid objectives. क्लियर एटलीस्ट इन गेम नहीं बता रहे थे सॉलिड ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑनलाइन लुकअप करके ऑफ कोर्स देख पा रहे हैं बट Hmm. आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड इट टू लाइक नॉट गेट स्पॉइल्ड। बट फिर मैं देखा कि हाँ अगला कैसे अलग अलग बॉस कैसे स्पॉन करता है तो उसमें फिर वो था वॉल ऑफ फ्लैश वाला जो है जिससे हार्ड अनेबल हो जाता है बेसिकली। Hmm. बट मैं ऊपर ऊपर से देख रहा था। मैं ऐसे इंडेप्थ वगैरह तब भी नहीं देख रहा था। बस मैं देखा था कि हाँ अगला कौन सा बॉस है और उसको कैसे स्पॉन करता है राइट। तो हाँ। हमने वो स्पॉन करा। हमने उसे मार दिया। अब हमारे गेम का ये जो मैकेनिक जो करप्शन का बोल रहा हूँ वो रहता है कि जो करप्टेड रीजन्स रहता है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है एज सुन एज वी किल दैट बॉस।
एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई इंडिकेशन था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे मैं ऑनलाइन भी देखा था, हर किसी के गाइड में यही बोला था कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर किलिंग दैट बॉस। अच्छा, और आई थिंक हाँ, एक डिसएडवांटेज हमारे लिए ये भी था ना कि ठीक है, मैं तो एग्जिट करके चला गया था, बट तू भी एएफके हो गया था उसे छोड़ के कहीं। एंड वो मैप, वो मतलब वो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा था जब तू इंटरेक्ट नहीं कर रहा था उसके साथ। एंड आई मीन करप्शन बहुत पहले जब स्पीड से spread होता है वो। अभी जैसे मैं वापस। उसे क्लीन करने का भी ट्राई करता हूँ, तो वो अगर मैं एफ के नहीं भी जाता तो भी उतना आई डोंट थिंक फर्क पड़ता, फिर बहुत स्पीड से स्प्रेड होता है वो। कितना दुखी हो गया था तू जब वापस आके देखा क्या हो गया वर्ल्ड को ये। एक तो हाँ, ग्रेवयार्ड बन गया था, वी डिड नॉट नो व्हाट दैट वाज, एनपीसीज चले गए थे सारे। तो लाइक टू प्रिवेंट इट इज एक्चुअली काफी कम्बरसम है कि जो करप्शन वाला एरिया है, तो पता है ना हमको पूरा, मेरे को एटलीस्ट बहुत दिक्कत आई थी पूरा बॉटम तक पिक करने में। हम्म। तो टू प्रिवेंट करप्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, हमें करप्टेड एरियाज को के बॉर्डर्स पे डिग करना होता है, हेल्थ तक उसके दोनों साइड पे उसको सेपरेट करना पड़ता है बेसिकली बाकी सारे एरिया से। ओके। तो काफी आई मीन मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है वो पूरा। हाँ। एटलीस्ट उसने हमारी पिकैक्स भी नहीं दी थी खास बिफोर किलिंग ऑल ऑफ फ्लैश। नहीं तो तो अगर एक बार करप्शन को आइसोलेट कर दिया, डू यू हैव टू बी वरीड अबाउट इट आफ्टर दैट, या फिर इट्स डन? दैट आई डोंट नो कि It उसका would क्या be था। weird if it's done after that, or and it would still be weird अगर वो तब भी threat रहेगा अभी even जैसे after you हमारे बेस isolate को it. मैं अपना आइसोलेट कर दिया हूँ, मतलब अलग अलग लेयर्स में, तब भी समहाउ रीच कर जा रहा है। मेरा अंदाजा है कि जो वाइन्स निकलती है करप्शन की, वो टच कर जाती है ग्रो होके, तो फिर वो फैलने लग जाता है। इवन दो आई हैव बाप रे। मेड इट टू लाइक 4 ब्लॉक डिस्टेंस, इतने बड़े टर्न हम्म। करने के बाद भी स्प्रेड हो रहा है वो। तो लाइक अगर मान लो हम प्रिवेंट भी करते हैं उसको, वो लेते हैं उसके बाद भी वो स्प्रेड हो जाता है, तो कितना हम्म। मतलब डेवास्टेटिंग होता है। अब ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि कोई प्लेयर है जो ऑनलाइन नहीं देख रहा है, उसके लिए तो ये काफी बड़ा इशू है ना कि अब लाइक ही डिडंट नो कि ऐसा होने वाला था। और अब इट इज क्या कहते हैं, बोल बोल। नाउ इट इज टू लेट कि अब उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, वो पूरा बेस तक आ चुका है। तो उसे हम्म। सॉल्व करने का तरीका भी बहुत डिफिकल्ट है। पहली बात तो उसके लिए जो आइटम चाहिए, जो मैं स्प्रे कर रहा था वो स्प्रे गन टाइप का, वो मैकेनिकल बॉसेस को मारने के, मतलब एटलीस्ट एक मैकेनिकल बॉस को मारने के बाद ही मिलता है, क्योंकि वो उसका एनपीसी एक मैकेनिकल बॉस को मारने के बाद आता है। सो यू हैव टू इशू। किल वन मैकेनिकल बॉस, जो कि काफी डिफिकल्ट था जैसे कि हमने देखा था, मतलब इसलिए को बहुत इशू। प्रिपरेशन करना पड़ा था। हम्म। फिर अब मेरे को वो मिल भी गया तब भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने जो बेस है उसको मैं आइसोलेट करा, डिग कर करके, और फिर उस पर पूरा स्प्रे कर करके मैं थोड़ा बहुत क्लियर करा, बट उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं कि आई कैन बी एश्योर्ड कि हाँ छोटा सा ब्लॉक, अगर एक ब्लॉक भी बच गया करप्शन का जो मेरे को दिख नहीं रहा है, तो वो स्प्रेड होकर पूरा फैलने लग जाएगा। उसका जो गन है उसका भी अपग्रेड है, बट वो अपेरेंटली गेम खत्म करने के बाद ही मिलता है, अवेलेबल होता है, मतलब फाइनल बॉस को मारने के बाद। हम्म। सो आई थिंक ये चीज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा ये वाला इसका मैकेनिक, कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है करप्शन स्प्रेड, और इसका प्रिवेंशन और इसका क्योर, अगर एक बार फैल जाए उसके बाद क्योर काफी कम बरसा है। और वो भी मतलब अभी मैं पूरा ऐसे अपना बेस को आइसोलेट करके स्प्रे भी करके उसके बाद भी समहाउ बार बार फैल जा रहा है, तो मेरे को बार बार उसको कंटिन्यूसली साफ करना पड़ रहा है। और स्प्रे की जो वो है एमो है वो भी काफी कॉस्टली होती है, मतलब हर बार एमो खरीद के फिर स्प्रे करना पड़ता है उसको, ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड स्प्रे कर सकता हूँ। अच्छा। I, that does sound very
tedious. Yeah, like uh, I personally do not have much updates regarding the game because I stupidly thought कि मैं यहाँ पे ग्वालियर आ जाऊंगा और कंट्रोलर ले आऊंगा, अपना माउस की किसे जरूरत है, कंट्रोलर से खेलना ट्राई करूंगा टरारिया विदाउट आई डिड नॉट really look it up कि वो कैसा एक्सपीरियंस है, but it's pretty much unplayable on controllers, you know. No, रिसेंट मीडिया के नाम पे तो यही है। तुम मैं जोजोस बिजार एडवेंचर देख रहा था जैसा कि तुझे पता है। उसमें अभी मैंने पार्ट 3 खत्म किया। क्या था नाम, नाम भूल गया मैं। स्टारडस्ट क्रूसेडर्स। सो मैं छींक आने वाली। तो आई डोंट नो प्रैक्टिकल कर रही है मेरी। हाँ तो जैसा कि मैं तुझे बता चुका हूँ, जो जो के ईच पार्ट फोकसेस ऑन अ डिफरेंट जोजो। अभी तक देयर हैव बीन सक्सेसर्स ऑफ वन जोजो, जोजो का ग्रैंडसन जोजो, और फिर जोजो का ग्रैंडसन जोजो, वो पार्ट 3 का प्रोटैगनिस्ट है। एंड दे the author has a tendency to satirize other existing pop media. I mean, tendency is an understatement. काफी बड़ा chunk है उसका। A travel series, uh, coming of age travel series, right? Uh, like it's infamously the most difficult part of JoJo to get through because of how long it is and how boring it is for a lot of people, because उसका काफी episodic villain of the week वाला structure है which gets stale fast. So, and the protagonist is in this is काफी boring too, and Jotaro, who is like this cool high school gunda type ka who barely ever speaks. And it also features the Jojo, his grandfather Jojo, जो पार्ट 2 में थे, but he's old now. And it's a bunch of characters going on a journey together. तुझे पिक्चर्स भी भेजे थे कि इंडिया के थ्रू जा रहे हैं वो लोग, अलग अलग कंट्रीज के ट्रैवल कर रहे हैं, तो भूल गया। तो पिक्चर भेजा था वो आई थिंक वाराणसी जा रहे थे, एंड इंडिया में 2 सिटीज गए थे वो, मे बी एक
कोलकाता था। आई थिंक मैं तुझे कोलकाता वाला पिक्चर भेजा था। पता नहीं, वही मैं नहीं। हाँ, तो हाँ, so ऐसे they travel to a lot of places, making their way to Egypt because of this logic कि वो plane नहीं ले सकते, and they are constantly being attacked by enemies. It would put uh, regular people in danger. Uh, तो हाँ, travel is and camaraderie is a huge part of it, like a bunch of people, a team, like almost Pokemons की तरह, सॉरी, पोकेमोन की तरह, जैसे उसमें टीम साथ में घूम के ऐसे जिम लीडर से लड़ते हुए नहीं जाते हैं। इट फेल्ट लाइक दैट, अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं, इट्स रियल प्लेसेस। और एक और चीज विच इज वेरी पोकेमोनेस्क सडनली इसमें, सो डू यू रिमेम्बर, मुझे याद नहीं, तेरे साथ जो एपिसोड देखा था उसमें फीचर हुआ था कि नहीं ढंग से, पर एक मैजिकल एबिलिटी टाइप की होती है, हारमन करके, जोजोस के पास, मतलब वो उस ब्लड लाइन के लोगों के पास। उसकी क्या एबिलिटी थी? एक बस मैजिकल सी एबिलिटी होती है, आई थिंक इट, दे आर एबल टू मैनिपुलेट फ्लूइड इन सम मैनर, ऐसे कुछ वियर्ड वाटर कुछ बेंडिंग? होता है उनका, और कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कभी ब्लास्ट करता है, वियर्ड, ढंग से कभी डिस्क्राइब नहीं किया उसे क्या है वो एबिलिटी। जिस सिचुएशन है उसके हिसाब से बना देंगे उसको। हाँ, काइंड ऑफ लाइक दैट, बट इसमें दे इंट्रोड्यूस अ completely new thing. Uh, सो तुझे वो याद है बेब्लेड में बिट बीस्ट होते थे, बेब्लेड से बीस्ट अच्छा, हाँ हाँ निकलते हैं। हाँ। नाउ ईच कैरेक्टर हैज दैट, स्पिरिट उनका, एनिमल टाइप का। हाँ, उनका खुद का स्पिरिट रहता है, दे कॉल इट स्टैंड। वुड यू लाइक टू गेस जो कब स्टार्ट हुआ था? आई थिंक थोड़ा पुराना एनिमे है जो काफी। मैं देखा तो था अभी मेरे साथ। हाँ, तो पुराना ही लग रहा था, 2000 के अराउंड आई गेस। नहीं, मैं मांगा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं। So it started in 1987. Like it precedes Beyblade, Pokemon, and everything. And I'm pretty sure they would have taken huge inspiration from it. But the thought feels absurd कि in anime ने inspiration JoJo से लिया, because the first time you see it in JoJo, you immediately think of them. And वो बहुत, it almost feels like JoJo is parodying them, parodying them. Yeah. So yes. उसका वो बात में काफी अजीब लगी थी कि उसमें पूरे रियल प्लेसेस और इवेंट्स की बातें कर रहे थे, जैसे क्या तो हुआ था, जर्मनी का कोई ऑफिसर है वो दुनिया भर का साइंस बता रहे थे, बट एट द सेम टाइम कितना एब्सर्ड चल रहा था सब कुछ जो उसमें चल रहा था। हाँ, वो, I think not just author का नाम भूल गया मैं, not just JoJo, but a lot of anime has this tendency, Araki, Hirohiko Araki, author का नाम, uh, तो I think ये बस Araki की tendency नहीं है, like, uh, I've not seen a lot of sports anime, but I think this is a thing in sports anime too, when they like describe their strategy or next move with the like, uh, way too much.
समझ रहे, for a suspenseful and slightly comedic effect, I think. I don't know if from this type. I mean, इनर मोनोलॉग बताना तो थोड़ा कॉमन है, बट जितना डिटेल में जो मैं बता रहे तो उतना ज्यादा कभी नहीं देखना. Hmm. हाँ, तो I mean, I think it's like satirizing it too. I mean, probably is. But so what I was saying was a huge chunk of it is travel. वो अलग अलग जगह जाके उन्हें explore करते हैं. One of the running jokes is not being able to find good toilets. खासकर इंडिया में when this Polnareff Polnareff he looks for a toilet in India. देख के खुश हो जाता है, पहले तो वेस्टर्न टॉयलेट है बाहर. वो जब उस पे बैठने जाता है, नीचे से लिटरली एक सुअर बाहर ऐसे से मुंडी निकालता है. एंड देख वो भागते हुए बाहर जाता है, वहां के वर्कर को पूछता है ये क्या है. वर्कर ने उसे पहले एक स्टिक दी थी, यू विल नीड दिस, ऐसे स्टाफ दिया था. उसे एक्सप्लेन नहीं किया था व्हाई यू विल नीड दिस. वो वर्कर अंदर जाता है, ब्रूटली ऐसे पिग को हाँ, मारता है उस स्टिक के नीचे जाके, फिर कहता है ये आर्किटेक्चरल फकअप है. जो नीचे वाला फ्लोर है, आई थिंक उसके लेवल और ये लेवल के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो नीचे के पिग्स को जब भी भूख लगती है वो यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर. आई मीन हम्म, टू उनका खाना एसेंशियली इज ह्यूमन शिट. Then he goes on to share the unnecessary information that वहाँ का उस रेस्टोरेंट का जो ओनर है जहाँ पे he is taking a shit, he quite likes the pig being there because he licks his ass clean. हाँ, पता नहीं है. इंडिया है. हाँ, वैसे मेरे को याद है जब पहले था मैं इंदौर में, काफी सारे पिक्स थे हमारे, काफी ऐसे डंपस्टर टाइप का होता था वहाँ पे. पिक्स दिखते थे, बट मैं बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ पिक्स. एटलीस्ट इंदौर में तो बहुत क्लीनिंग का इस टाइप से चला था, हम्म. तो सारे हाँ, पिक्स वगैरह तो सब हटा दिए थे. बट हम्म. यहाँ पे मैं अभी तक आई डोंट थिंक एक भी पिक देखा हूँ, मैं सालों से नहीं देखा हूँ पिक. हाँ, इंटरेस्टिंग. गाय दिखती है, हाँ, चलते लाए हुए. तो रहती है ऑफ कोर्स, बट पिक्स नहीं देखा मैंने बहुत टाइम से. हम्म. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, पिग्स आते कहाँ से है रोड पे? तो लाइक पिग्स को Uh, पाल कौन रहा है? Because we don't eat pigs usually. I mean, नहीं, जहाँ पे हम रहते हैं, we don't really eat pigs at all. Pigs आते कहाँ से है? Like गाय नहीं, का समझ में आता है, like वो आई मीन ऑफ कोर्स पता नहीं. कि वो stray dogs, stray cats would like the pigs all happen with the female. Utilize करते हैं लोग प्रोडक्ट्स. इंडिया आई डोंट कभी पिक्स ऐसा किसी चीज के लिए. और पिक्स कहते तो अलग होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पिक्स. पिग्स की मतलब, हमारी इमेज बहुत अलग है, हाँ, डिस्गस्टिंग एकदम, हाँ, कीचड़ में.
और हेरी रहता है, एंटिटी जैसे कि मैं हाँ। देखा हूँ हमारे इंडिया में काफी हेरी पिक्स रहते हैं कंपेयर टू अस। हम्म हम्म। हाँ, एज अ होस्ट, ये जो जो के ट्रैवल वाले उससे मस्त एकदम सेगवे कर अपने ट्रैवल वाले टॉपिक पर। मैं सोच रहा था कि इसको पॉडकास्ट को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है क्या, कि सभी एक हमने टॉपिक करा, मेरे कि वो आ चुका है खाना, तो मैं एक बार सो बहुत ही So स्मूथ सेगवे करते हुए जो के एडवेंचर से there was definitely not a break in between. we were कोई definitely talking about Jojo just now. Okay. हम बीच में जाके अपने दुखड़े नहीं सुना रहे थे एक दूसरे को स्कूल के। So, uh, the topic for today is traveling. इसमें मैं दो पार्ट्स रखना चाहूँगा. First part is about the places you have traveled and stories about that. और second part में रहेगा कि कौन से places तुम visit करना चाहते हो और क्यों. I did not think it solid सब्जेक्ट्स होंगे तेरे दिमाग में ट्रैवल को लेके, बट आई गेस इट्स फेयर। हाउ हैव योर experiences been traveling as a kid? Like अभी तक आई इमेजिन तूने अभी पेरेंट्स के साथ ही ट्रैवल किया होगा ऑलमोस्ट हमेशा, कहीं भी ट्रैवल किया होगा तो दोस्तों के साथ तो नहीं, या फिर uh, so how has it been? Like going in chronological order, सबसे पहला मेरा ट्रैवल आई थिंक जम्मू कश्मीर का था. बहुत छोटा था उस टाइम पर. आई थिंक आई वाज बिलो 10 ड्यूरिंग दैट. तो जम्मू कश्मीर में हमारा ट्रिप अबाउट आई थिंक 2-3 वीक्स का था. हम लोग को मतलब फेंट मेमोरी है जम्मू कश्मीर की, बट ऐसी बहुत स्पेशल मेमोरी टाइप की नहीं है ज़्यादा. सर्टेन मोमेंट्स मेरे को ओके, याद है जम्मू कश्मीर में. हम पहले गए थे. एक मिनट, तू कितने साल का था? मैं श्योर नहीं हूँ मैं कितने साल का आई एम. आई थिंक मैं बिलो 10 था. मैं अच्छा, 7-8 साल का रहा हूँ आई थिंक उस टाइम. ओके। तो हम पहले जब गए थे तो हम वो चढ़े थे वैष्णो देवी. और काफी लंबा है उसका वॉक ऊपर तक. तो वो काफी थोड़ा ऐसा है मतलब एडवेंचरस टाइप का मतलब मेमोरी है कि हाँ चढ़े थे ऐसा ऊपर तक एग्जॉस्ट होता है, फिर भी चढ़ते गए चढ़ते गए तो हम मिल गए. रिटर्न ट्रिप हमने हॉर्स पे आता है कि हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, बट मेरे लिए ऊपर तक का क्लाइंब भी काफी वो था. फन, क्या बोलते हैं इसके लिए, लाइक आई फील्ड अकम्प्लिश. एनर्जेटिक। अच्छा, हाँ चैलेंज था इस टाइप से. आई थिंक कि वैष्णो देवी इज वन ऑफ दोज experiences that is commonly shared by a lot of people, uh, but is never really talked about enough. वो जिस तरह से experiences रहे हैं वो, and maybe because मैं तो personally बहुत टाइम हो गया गए हुए मुझे, एक्चुअली मुझे भी ऐसे सोच के देखा हूँ, बिल्कुल एज अपनी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, 10 के नीचे ही होऊंगा ऑफ कोर्स, बट चढ़ना वाज, हाँ, चढ़ते टाइम एनर्जेटिक था,
उतरते टाइम इट गॉट टीडियस एंड मैं कजिन्स के साथ गया था। तो अ, एक ग्रुप नीचे पहले उतर गया हम लोगों के साथ। अ, और मम्मी पापा वाला ग्रुप वाज लैगिंग बिहाइंड, आराम से आ रहे थे वो लोग नीचे, सो वी हैड टू वेट नीचे उतर के। एंड आई रिमेम्बर वो वेटिंग पीरियड, मतलब पहले इतना थका हुआ हूँ मैं इतना चढ़ने उतरने के बाद, अब मैं नीचे बैठ के वेट कर रहा हूँ ये लोग कब आएंगे। मुझे याद नहीं कितना वेट करना पड़ा, बट इट फेल्ट लाइक अ लॉट। एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे उसमें ये हुआ था कि जब मैं ऊपर तक गया था और आई रीच द टॉप, और नाउ आई शुड मेंशन कि हाँ उस टाइम पे जैसे मेरी नानी थी, वो काफी रिलीजियस पर्सन है, उनके साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहा था। तो लाइक माई फैमिली इज वेरी रिलीजियस। अब उतने नहीं है अभी, थोड़ा चेंज हो गया है सिचुएशन, बट उस टाइम पे हिंदुइज्म में काफी इन्वॉल्व थे लोग अभी। तो मैं भी एज ए किड काफी इन्वॉल्व था। तो मुझे बोला गया था कि हाँ मैं ऊपर तक, नहीं मैं बोला नहीं गया था, थिंक वो किसी ने नहीं बोला था। आई जस्ट बाय माई सेल्फ जब मैं ऊपर चढ़ा, तो वहाँ पे टेम्पल होता है राइट टॉप पे। आई डोंट नो किसका, प्रोबेबली शिव जी का होता है, but किसी का तो होता है वहाँ पे टेम्पल टॉप पे। सो आई वाज लाइक कि हाँ अब मैं आँख बंद करके उनसे एक विश मांगूंगा। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर विशिंग ओनली वन थिंग, कि हम जब आगे ट्रिप में जम्मू कश्मीर विजिट करेंगे, मुझे काश स्नो देखने को मिला। तो काफी इनोसेंट विश थी, ओके, और काफी होल हार्टेडली मतलब ये विश करा था मैंने। और स्पॉइलर अलर्ट, उनको एक्चुअली स्नो देखने मिला था, और वहां देखने मिला था जहाँ पे स्नो की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सो लाइक, अगली बार जाने पे क्या? नहीं नहीं उसी मतलब वैष्णो देवी में नहीं, हम आगे जब दूसरी प्लेसेस विजिट करते जम्मू ओ कश्मीर में, अच्छा। तो हम एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे जहाँ पे स्नो नहीं होता जनरली। ओके। और मेरी फैमिली वाज द ओनली पर्सन, ओनली ग्रुप जो उसके पीक तक गए थे, और कोई नहीं आया था, और कुछ कोई नहीं था वहां पर। हम सिर्फ मैं मम्मी और पापा, हम 3 लोग थे वहां पे। और वहां पे हम्म। स्नोफॉल हुआ था प्रॉपर उस दिन, जो जब जिस दिन एक्सपेक्टेशन नहीं थी स्नोफॉल पे। अगर वहां पे से कॉन्स्टेंटली स्नोफॉल होता तो वहां पे जनरली भीड़ होती उन स्पॉट्स पे। जैसे एक दूसरी जगह गए थे हम्म। जहाँ पे स्नो थी, बट वो काफी अंडरवेलमिंग था क्योंकि और बहुत ज्यादा भीड़ थी, और बहुत सारे लोग सेम स्पॉट पे स्नो में खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो उतना मजा नहीं आता, बट वो उसके पहले जो एक जगह गए थे वो काफी स्पेशल है। और हाँ हमने वहां पे मैगी भी खाई थी, और फिर टॉप पे बहुत अच्छी लगी, वेजिटेबल मैगी बनाई खिलाया था वहाँ पे, एक हट टाइप का बना हुआ है। हम्म। तो काफी काफी इंटरेस्टिंग था। वियर्ड एसोसिएशन बना दिया मैगी ने हाई एल्टीट्यूड से अपना। टॉकिंग अबाउट स्नोफॉल्स, मैंने अभी दिसंबर में आई वेंट टू अरुणाचल, राइट? वहां पर आई एक्सपीरियंस माई फर्स्ट स्नोफॉल। हम लोग तवांग में रुके थे। तवांग में वो मोनेस्ट्री है, सबसे सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड आई थिंक। और तवांग से यू गो टू द चाइनीज बॉर्डर, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। अ, वहां से लौटते टाइम वो मतलब तवांग पहले से काफी ऊपर है, अच्छे एल्टीट्यूड पे, बट वो बॉर्डर और भी ऊपर है। एंड वहां से लौटते टाइम स्नोफॉल शुरू हो गया था। मतलब खेला कूदा मस्ती करी, वो सब ठीक था। आई I मीन mean,
मैं पर्सनली I didn't really feel thrilled by it इतना, but maybe because of the age, or like मे बी अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग कंपनी में I would have felt more thrilled. But the point is, वो ठीक है, मजे कर लिए मेरे पापा और मेरे भाई ने, काफी मजे कर दिए स्नोफॉल में। आ, अब लौटना था। हम लोग आए थे गाड़ी में। पहले तो उसने गाड़ी में रोक के एक जगह चेन लगाई जो टायर्स में। उनके पास वो लोग हमेशा चेन रखते हैं कि जो टायर्स में बांधने के लिए, स्नोफॉल हो जाए तो रोड स्लिपरी होने लगती है आइस की वजह से। आ, वहां पर बाइकर्स थे, बाइकर्स घूमने जाते हैं। और ट्रैफिक जैम हो गया था वहां उनकी वजह से, उनकी बिकॉज वजह से। वो, हाँ, अपहिल नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ द आइस, और उनके पास अपना फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ वो भी नहीं था, ऑप्शंस भी नहीं थे गाड़ी में। तो यू कैन पुट चेन, बाइक को उठाने के लिए ट्रक आया था उनकी बाइक्स को। तो हाँ, फिर स्नोफॉल बढ़ता जा रहा था और ड्राइवर बगल में बोलता है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मुझे लगा ये इसमें चश्मा तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसने चश्मा पहना नहीं था। वो कह रहे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं, मतलब वो ठीक है, वो काफी स्नो गिर रही थी, बहुत जोर से गिरने लगी थी काफी। और वो कांच पे जम रही थी। आई डोंट रिमेम्बर क्या हो रहा था। फॉग हो रहा होगा, फॉग क्रिएट हो रहा था जनरली, फॉग टेम्परेचर नहीं, डिफरेंस। फॉग नहीं, आइस की लेयर जम रही थी। हाँ, मुझे याद है। मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी जम रही थी और वो वाइपर से भी नहीं हट रही थी। तो एक पॉइंट के बाद, लाइक, एज आई टोल्ड यू, आई वाज नॉट टू थ्रिल्ड अबाउट दिस। मुझे ठंड लग रही थी, मैं जाना था अपने कमरे में। बट उसके वो बोल रहे हैं उसे दिख नहीं रहा आगे, मोड़ है, खाई है कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो और एक जगह तो उसने एक स्पॉट पे आके रोक लिया कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, चलाने का क्या मतलब है ऐसे, अभी वेट करना पड़ेगा। तो वेट, आई डोंट रिमेम्बर क्यों कर नहीं सकते थे, बिकॉज मे बी फोरकास्ट था कि स्नो बढ़ती जाएगी ऐसे। अब आगे और प्रॉब्लम आएगी तो कोविड, तो ऐसा कुछ था। तो वो एक, वहां पे आर्मी के चेक पॉइंट्स, पोस्ट लगे रहते हैं, वो वहां पे लोग रहते हैं। एक आदमी आया, सोल्जर आई गेस, आके उसने बोला, बात कर रहा था क्या दिक्कत है वगैरह। वो उसे उसे हौसला देना पड़ा, नहीं नहीं, चले जाओ दिखेगा। वो मैं, अब मुझे गाड़ी से उतर उतर के मैं उसके लिए वो पूछ रहा था, मैं जो आइस जमी हुई थी, बार बार उतरना पड़ रहा था, मैं और पापा उतर रहे थे। आई आइस जमी हुई, वो कह रहे उसे दिख नहीं रहा है। उस मुझे दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, इतना भी, मतलब हाँ, काफी कम थी विजिबिलिटी, पर जितना वो पूरा उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। उसे अभी बताना पड़ रहा था लेफ्ट धीरे मुड़ना धीरे या चल राइट रहे होंगे मुड़ना है। ना। वो हमारे डिक्टेशन पे मोड़ रहा था। हाँ, धीरे ही चल रहे थे, मगर क्योंकि तेज बिल्कुल नहीं चल सकते ना, क्योंकि हाँ रोड पूरी आइस हो चुकी है, हाँ। उस पे ब्रेक्स ढंग से नहीं लगेंगे, और वो बार बार अप हिल डाउन हिल जाता रहता है। तो that was an experience.
फर्स्ट स्नोफॉल। बट हाँ, वो वहां से जब तवांग में लौटे, मैंने पिक्चर्स भी शेयर की थी वो उस शहर की रात को स्नोफॉल के बाद। इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, इट लुक्ड लाइक समथिंग आउट ऑफ अ डिटेक्टिव स्टोरी। वो याद है मेरे को। पहुंच गए थे जिंदा किसी तरह से। ड्राइवर भी हमारा वो यूजुअल नहीं था जो वहां पे लेके आया था। वो तो यहाँ से आगे हम नहीं जाते, यहाँ से जाने के लिए अलग ड्राइवर्स रहते हैं बॉर्डर तक ले जाने के लिए। अच्छा, स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स होंगे, इस आदमी को दिख ही नहीं रहा है। एक बार तो पापा बोल रहे थे लेफ्ट लो लेफ्ट लो। बोला लेफ्ट कहाँ ले रहे हो, लेफ्ट में खाई है। खाई तो मुझे फूटने लगा था। बस। हाँ, तू बोल, तू क्रोनोलॉजिकली जा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम डायरेक्शन बोल रहे हैं लेफ्ट राइट तो कंफ्यूज कर देते हैं कि हम बोलना लेफ्ट चाह रहे हो तो राइट बोल देते हैं। दैट हाँ वो सिचुएशन होता है। might have been हाँ, deadly way. नहीं वो, आई डोंट थिंक पापा ऐसे डायरेक्शनली चैलेंज्ड है, वो बस विजिबिलिटी की वजह से हो रहा था। आई नेवर रियली अंडरस्टैंड, मुझे कभी लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं होती, बट सब दिस इज सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ पीपल जिन्हें लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होती है। तुझे हाँ होती है? हाँ, होती है, मेरे को भी होती है। हम्म। लाइक मेरा मेथड लेफ्ट राइट के उनको हर बार सोचना पड़ता है कि हाँ मेरे हाथ कौन से ज्यादा कंफर्टेबल एक्टिव फील होता है, मेरे को फील करना पड़ता है कि हाँ ये राइट है ये लेफ्ट है। उससे डिसाइड तो मेरा मतलब अबाउट 2 सेकेंड्स का वो डिसीजन टाइम होता है कि हाँ कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। आई कैन टू नॉट टेल यू इन मिनट्स 2 seconds, 2 seconds, अच्छा, टू about two सेकंड seconds. I cannot tell you instantly which is what is left, what is right. देखो वो मेरे वाला लेवल याद है ना, वो we were here to इतनी दिक्कत आई थी मेरे को। अच्छा, इसलिए आ रही थी क्या? हाँ। हम्म, okay, आज- तो जम्मू कश्मीर की जो ट्रिप थी उसके बाद आई थिंक अगली ट्रिप मेरी उधर हुई थी राजस्थान की, जब मैं 6th ग्रेड में था और वो स्कूल ट्रिप थी। जम्मू कश्मीर वाली ट्रिप मेरी फैमिली ट्रिप थी और राजस्थान वाली मेरी स्कूल ट्रिप थी। और मैं हाँ अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गया था। आई वॉज फेयरली यंग, मैं 6th क्लास में क्या एज होगी हमारी, 12 years old, about 12 years old आई कौन थिंक। सी क्लास में? सिक्स क्लास में? हाँ 10 साल का होगा तो। 10 साल, पता नहीं about that age। मैं तो 11 साल का था। हाँ, तो राजस्थान आई डोंट हैव वेरी प्रेजेंट मेमोरीज ऑफ इट। आई मुझे तो ज्यादा काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मेरा वो राजस्थान राजस्थान में। ऑन अ स्कूल ट्रिप? हाँ, कैसे? पहले वो तो हमको रश करा रहे थे, अलग अलग जो स्पॉट्स थे वहां पे हमको सब ऐसा था कि कवर करना है, हाँ ये स्पॉट कवर करना है ये करना है, वैसे लाइन में चलना होता था हमको। यू कांट जस्ट गो अराउंड एक्सप्लोर। हमें लाइन से चलते हुए जैसे हम जैसे कैसे बताऊं मैं, ऐसे बहुत ही मैकेनिकल टाइप का सेटअप था उनका कि हाँ बस लाइन में चलते हैं और जो जो आजू बाजू दिख रहा है लेफ्ट राइट में देखते चलो। उनकी आइटिनरी थी, उनका स्केड्यूल था, उन्हें हाँ, करना है। हाँ। और आई मीन अब मेरे को फ्रीली भी एक्सप्लोर करना था, आई डोंट थिंक आई वुड हैव एंजॉयड इट कि कोई फोर्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। हम्म। और अब किसी भी चीज में खास इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, एक एक इवेंटफुल चीज ये हुई थी कि एक रात थी जो डिस्को नाइट थी कि कुछ डिस्को तो नाम के लिए बस ऐसे डीजे टाइप का बजा रहे थे जाके बच्चे नाच रहे थे वहां पे। तो हम गए थे, बट क्योंकि हम लाइक 12 years old थे
तो हम पूरा हमारा रूम बहुत मैसी था और हमको चाबी मिल नहीं रही थी। हम पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं कपड़ों के अंदर, हर जगह अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं बट वी कुडंट फाइंड इट। तो लाइक वी वर पैनिकिंग, मतलब पैनिक तो नहीं, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि डांस नीचे आके सब डांस कर रहे हैं, हम यहाँ पे चाबी ढूंढ रहे थे, तो थिंकिंग कि हाँ कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है, हम ऐसे ही रूम खुला छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही दरवाजा लगा के चले जाते हैं। फिर हम वो सब डिस्को नाइट के बाद वापस रूम में आए और आई थिंक हम 5 लोग एक रूम में रह रहे थे, 5 बच्चे। हम पांचों के फोन गायब हो गए और हम पैनिक करने लग गए 5 के 5, तुम्हारे फोन कहाँ चले गए। अब तो बाकी रूम से दोस्तों को बुला के लेके आए, उनके फोन थे, आई गेस वो लॉक करके गए थे रूम प्रॉपरली। बट फिर घर पे कॉल लगाए, मैं वो याद है मैं खुद परेशान लग गया था, रोने लग गया था कि क्या हो गया, कहाँ चला गया फोन, पता नहीं मैं कितना, आई डिडंट रियली केयर अबाउट माय फोन। बट वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई जैसे कि बहुत ट्रेजिक हो, तो मैं भी उसमें पहले जा रहा था। हम्म। फिर बाद में मतलब पता चलता है कि वो जब हाउस कीपर आया तो उसने देखा था कि वो रूम खुला छोड़ के चले गए। तो फिर होटल मैनेजर था, उन्हें इन्फॉर्म करा कि उनके, क्योंकि हाँ एक वियर्ड चीज ये थी कि हमारे फोन ले लिए गए, गायब हो गए थे, बट हमारे पैसे वैसे कैसे रखे होते, सबके वॉलेट्स वही के वही थे, 1 रुपये भी किसी ने नहीं लिया था। सो आई गेस वी शुड हैव रियलाइज्ड कि हाँ वो चोरी एक्चुअली करना था, तो वॉलेट्स को छोड़ देगा था, वो फोन लेके जा रहे थे। हम्म तो बेसिकली फोटो मैनेजर ने कॉन्फिस्केट टाइप का कर लिया था, तो हमारे फोन तो ऐसे ही पनिशमेंट टाइप के लेके, हाँ केयरफुल रहना होटल चाहिए से रूम मैनेजर बुलाएंगे। ने पनिश किया था। आई मीन ऐसी, हाँ मैनेजर टाइप का ही था, मतलब वो हमारे साथ वो टीचर्स भी आते, राइट, हमको मैनेज करने के लिए सारे। हाँ। तो वो होटल मैनेजर के साथ में उनकी, मतलब हमको मैनेज करता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ सही से हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ ना स्कूल के साथ ही ट्रिप के लिए। ओके। तो लाइक वो पेट्रोलिंग टाइप की भी चल रही थी कि हाँ टीचर्स आके पेट्रोल कर रहे थे कि सारे बच्चे ठीक से तो है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं मचा रहे, इसलिए तो ये एक चीज हुई थी, इसके अलावा मैं कुछ नंबर नहीं खास उस ट्रिप पे राजस्थान के। I've never really been on school trips. ट्रिप भी नहीं, मतलब वैसे उसके राजस्थान के ट्रिप के पहले हमारे ऐसी सिटी के अंदर ही एक वो नखरानी थानी और चौकी थानी टाइप की प्लेसेस है ना, वो वहां पे मैंने हम आई लेके थिंक जाते। किया है बहुत छोटे में, आई थिंक फर्स्ट क्लास वगैरह में। नेवर आफ्टर दैट। पिकनिक्स पे जाते थे। उसके बाद I've never been on trips. इसके बाद वो फर्स्ट सेकंड क्लास और ट्रिप के बाद तो कभी नहीं गया। आई मीन हाँ राजस्थान ट्रिप मेरी मेजर स्कूल ट्रिप थी और काफी चीप था, देखा जाए तो मतलब पूरा उसने 6,000 में कवर कर लिया था, तब तक रहना, अलग अलग प्लेसेस ट्रैवल करना सब कुछ। तो पेरेंट्स वाज लाइक हाँ एक्सपीरियंस भी लोग, बट मुझे तो काफी ट्रॉमेटिक लगा उस एक्सपीरियंस। बट एक ऐसे अभी एक अजीब सा फीलिंग आ रही है कि ठीक है ये मेमोरी में है मेरी, बट इट्स वियर्ड टू थिंक कि आई लिव दैट दोस मोमेंट्स। ऐसा सोचने में ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई स्टोरी रिमेम्बर, ऐसे मूवी रिमेम्बर करता हूँ, राइट, कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था मूवी में ना। इट जस्ट फील्स लाइक इंफॉर्मेशन, You इट feel डजंट फील लाइक detached हाँ। from it. हाँ बहुत वियर्ड फीलिंग है कि मैं एक्चुअली वो सारे चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। I understand. Especially वो तब होता है जब मेरे लिए जब the situation uh, is
specific to who I used to be. Like it heavily like it somewhat incorporates uh, the person, like the kind of person I used to be as a kid or a teenager, जैसे भी. Uh, and if I'm very different from that now, well, then I feel detached from that. Like just objectively as an information से देखता हूँ मैं. For my case, I can't even remember. It was time to like if it detached when you think you are different. But like मतलब मैं याद भी नहीं उसका तो याद भी नहीं आता because टाइम पे मैं क्या पे हो गया था मैं क्या थॉट्स थे मेरे में कुछ ज्यादा याद ही नहीं आता मैं था Hmm. फिर कहाँ गया तू? राजस्थान की ट्रिप के बाद गुजरात की एक ट्रिप हुई थी स्कूल ट्रिप? उसमें स्कूल ट्रिप नहीं था फैमिली ट्रिप थी बट उसमें मेरे मामा मेरी मम्मी मेरे नाना नानी हाँ तो लाइक पापा नहीं था वहाँ ट्रिप पे गुजरात की ट्रिप इसमें तो समुद्र भी है क्या आई गेस ये कंपेरेटिवली लेस एग्जॉस्टिंग था कि मैं देखा हूँ स्कूल ट्रिप क्योंकि ऐसे ही फॉर्मेलिटी टाइप का करते थे तो बहुत एग्जॉस्टिंग फील होता है इसमें मेरे को याद है मैं काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था कि हाँ नाना नानी भी थे साथ में सो लाइक उनको भी ऐसे धीरे धीरे ही थोड़ा ट्रैवल करते बनता है सो यू आर कीपिंग इट कंफर्टेबल हाँ थोड़ा बहुत घूम लियो फिर आके होटल में रिलैक्स करना है अच्छा अच्छा विच आई लाइक मेरे को ऐसे अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर करने वाला टाइप की ट्रिप मेरे को अच्छी नहीं लगती है मेरे को लगता है कि हाँ दिन में सिर्फ एक ही जगह जा रहे हो बट आराम से उसको एक्सप्लोर करना और उतनी देर रुकना जितना अच्छा लगे रुकने में उसका हम्म. ओवर स्टे करने में भी अच्छा नहीं लगता था हाँ. बट गुजरात के ट्रिप के लिए मैं कुछ ऐसा नोटवर्दी इवेंट याद नहीं कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हाँ कुछ भी याद नहीं अभी हम्म. हाँ मतलब मैं तो पढ़ा हूँ गुजरात में. आई डोंट थिंक, आई मीन वहाँ का खाना इंटरेस्टिंग है. आई गेस, आई थिंक तू वहाँ पे गया था, यू स्टार्टेड हेटिंग गुजराती फूड. नहीं तो अच्छा लगा अभी मैं आपका मतलब तुझे गुजरात तुझे का अच्छा फूड लगा था? हाँ तो डू आई रिमेम्बर रॉन्ग? तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, यू हेटिंग ऑन गुजराती फूड क्योंकि तुझे दाल मीठी लगी थी. नहीं बट मीठी दाल मेरे को आई गेस हाँ जो अब वो अच्छे से याद नहीं वो मीठी दाल प्रॉब्लमेटिक लगी थी कि मेरे को अच्छी लगी आई कांट एक्चुअली रिमेम्बर तो हाँ ये याद है कि दाल मीठी थी आई बट आई मीन डोंट वो, रिमेम्बर कि मुझको अच्छा लगा कि बुरा लगा हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट हाँ वो एक नोटिसेबल चीज है गुजराती क्यूजीन में, वो मीठी दाल. वो एकदम से स्टैंड आउट करती है. बट there's a lot more to गुजराती cuisine than that. भी मस्त सेवरी खाते हैं वो. इनके फूड में एक बहुत अच्छी चीज लगती है जो हमेशा छाछ होता है अपने खाने के साथ मेरे को बहुत मेरे को जनरली खाने से ज्यादा ड्रिंक्स अच्छी लगती है लाइक जनरली ड्रिंक्स I और never इंटरेस्टिंग really understood. I never really understood that. I guess मतलब खाने के बाद drinks I can understand, but from what I see, तो खाते टाइम एक बाइट बर्गर का, एक ड्रिंक कोक का. हमेशा से बहुत अच्छा लगा जैसे थिएटर्स में नाचोस के साथ पेप्सी लेता हूँ या हमेशा अभी मैं चाइनीज बुलवाया था उसका हाँ. प्लेटर का पॉइंट भी होता है कि हाँ एक आई गेस वो नॉट अ ड्रिंक बट ग्रेवी वाली आइटम था उसमें और एक राइस था सो a little bit of rice and a little bit of gravy तो मेरे को ये कॉम्बिनेशन जनरली अच्छा लगता है एक मिनट. तू क्या बोल रहा है? एक तू ग्रेवी को पेप्सी से कंपेयर कर रहा है?
I mean, ठीक है थोड़ा वाइल्ड कंपैरिजन है बट What the fuck? वो एक्सपीरियंसेस तेरे लिए सेम है। तेरे नहीं रुक जा 2 मिनट। तेरे लिए बर्गर के साथ पेप्सी पीना ऑन द साइड इज द सेम एज चावल के साथ दाल खाना। नहीं दाल चावल थोड़ा अलग, दाल चावल इज अ कॉम्बिनेशन बट अभी फ्राइड राइस और चिली पनीर इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉम्बिनेशन मतलब यू तू एक बाइट चावल की खाएगा फिर थोड़ा तेरे को ड्राई होने लग जाएगा मुंह में देन यू टेक अ फ्यू बाइट्स ऑफ चिली पनीर टू गेट इट राइट इट इज अ बेटर कंपैरिजन देन दाल चावल भाई कितना ड्राई हो रहा है तेरा मुंह फ्राइड राइस खाते हुए। मेरे को हाँ आई गेस मैं तो एक बात बताऊँ मेरे पापा बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैं खाना खाते टाइम बहुत पानी पीता हूँ और आई एक्चुअली हाँ मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ खाता खाना खाते टाइम There's nothing wrong with it. Oh, it's just something I do not understand. घर पे तो आई मीन हर दूसरे दिन मुझसे या तो छाछ रहेगी या तो दही रहेगा या तो मैंगो शेक रहेगा या तो आम का पन्ना रहेगा कुछ ना कुछ बेवरेज टाइप का खाने के साथ रहता था मेरे Um, I mean वो सब मैं समझ सकता हूँ वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट जैसे बर्गर एक एकदम सेवरी चीज और कोला इज कंप्लीटली सेपरेट थिंग मीठी so you're बट eating a burger उसका फ्लेवर तेरे मुंह में आ रहा है you're getting familiar with it एकदम से कोक से you wash it out आई फिर मीन एक और वो बाइट अच्छी चीज है बर्गर का वो पॉइंट है कोक का कि यू लाइक तू जंप कर रहा है तो एक फ्लेवर पे जा रहा है फिर एकदम से तू दूसरे फ्लेवर पे जंप कर रहा है तो तू वहां से फिर से अलग फ्लेवर पे जंप कर रहा है दैट इज द पॉइंट डेली एडवेंचर्स ऑफ उद्दू जंप करना फ्लेवर्स हम्म बस जैसे अभी मैं एक दिन गया था चाइनीज खाने और मैंने फ्राइड राइस मंगाया था द फर्स्ट बाइट आई टुक इट seemed like a good fried rice, अच्छे fried rice थे. But after a few bites, just because there was no change of flavor, it started to taste bad. So I think the flavors को change होना throughout the हाँ meal is important. अंडरस्टैंड दैट मैं एक इंदौर में एक पिज्जा प्लेस है वहाँ का पिज्जा ग्राउंड बेकिंग को काफी पॉपुलर लोकल पिज्जेरिया है वहाँ का पिज्जा इज नाइस नॉट माय फेवरेट पिज्जा इन इंदौर इट्स नाइस बट एक कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ का पिज्जा के कि मेरे लिए पर्सनली दैट ठीक है शुरू में खाना अच्छा लगता है बट धीरे धीरे आई स्टार्ट फीलिंग लाइक नॉट ईटिंग इट बहुत रिडंडेंट हो जाता है रिडंडेंट नहीं रिडंडेंट का गलत वर्ड है बट या यू गेट इट वही हाँ Back to the topic. Trips में तेरी वैसे तो तूने ट्रिप बताया था अरुणाचल की वो तो हम्म रिसेंट ट्रिप थी राइट हम्म तेरी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोले तो तेरी फर्स्ट ट्रिप कौन सी थी I I was actually quite taken aback जब तूने बोला let's go about it chronologically because मेरे I think इतने maybe that's a difference तेरे और मेरे फैमिली में my dad likes to travel a lot तो हम बचपन में काफी घूमे जगह जगह I don't think that a lot of them are memorable uh, like Uh, because I've always hated the itinerary thing. Itinerary क्या 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 होता है वो? Yeah, तो
the- like you plan it out पहले से ahead of time. Generally, you hire someone else to plan it out. भाई वो कंपनीज होती है, वो ड्राइवर्स प्रोवाइड करती है, गाइड्स प्रोवाइड करती है, पूरी वो बनाती है आपका प्लान, एंड देन यू जस्ट एयरपोर्ट से छूटते हो, होटल से होटल ले जाता रहता है, एंड बीच में जगह होती है, होटल से निकल निकल के देखते रहते हो, होता है। I do not like it when traveling feels like fulfilling a checklist. क्योंकि एग्जैक्टली। similar to you, मुझे वो हेरिटेज साइट्स एक्सप्लोर करना पसंद नहीं है, फोर्ट्स वगैरह या पुराने मॉन्यूमेंट्स, काफी डिसइंटरेस्टेड रहता हूँ। मोस्टली आई थिंक मुझे खाना एक्सप्लोर करना पसंद है while traveling, एंड जितना मेरा ट्रैवल का मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ट्रैवलिंग के टाइम नहीं रहे हैं, लाइक इट्स रिसेंट टाइम से जब मैं इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए गया हूँ दूसरे सिटीज, वहाँ पे मैं 1-2 महीने के लिए रहता हूँ, आराम से वहाँ से उस सिटी में रहते हुए आराम से एक्सप्लोर करता हूँ, दैट फील्स नेचुरल, दैट feels more like I'm being a part of that culture, other than like exploring forts वगैरह, which it's not even a part of their culture anymore. It's just a tourist spot. मैं क्या बोल रहा था? I forgot. तो इसलिए क्योंकि पहले इतना ना ट्रैवल करते थे, क्रोनोलॉजिकली देखो सोचना था डिफिकल्ट था। But I was trying to make a point. I forgot that. आइटनरी में Hmm. हिसाब से ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, I wasn't trying to make a point. मैं ये भी बोलने वाला था. Because of that, the most uh, uh, the thing I used to look forward to the most back then when जब मैं travel करता था were the hotels, because पापा की टेंडेंसी थी इंटरेस्टिंग होटल्स, अच्छे होटल्स बुक करने की, एंड वो जंगल में होते थे हमेशा, कई बार काफी यूनिक होटल्स होते थे वो, डिफरेंट, नाइस उनमें रहना। it's तो याद है, इट्स नॉट रियली अ ट्रिप बट तब याद है जो हम पिकनिक गए थे साथ में। हम्म तो आई थिंक हम 9th क्लास में थे, बट हमने उसके लिए कितनी प्लानिंग करी थी। मेरे को प्लानिंग वाला फेज याद है कि हमने एक रोप लेके गया था, आई थिंक कि हम पूरा सेटअप बनाएंगे कि हाँ रोप से क्लाइंबिंग करेंगे। हम पार्कर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते कि हाँ वहां जाके हम रॉक क्लाइंबिंग करके पार्कोर करेंगे। क्या क्या तो हमने मतलब आई थिंक अ मंथ बिफोर गोइंग टू द ट्रिप वी स्टार्टेड प्लानिंग अलग अलग चीजें। हाँ, हाँ, काफी हम काफी थ्रिलिंग था उस टाइम पे, उतना like, मैं पहली बार किसी दोस्त के साथ ऐसे बाहर जा रहा था, इवन दो इट वाज फैमिली, पर हाँ, जैसे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे जंगल में जाना पिकनिक के लिए, दैट वाज द अल्टीमेट ड्रीम। बहुत मजा आया तो मुझे याद है बहुत। हालांकि मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है उस ट्रिप पे क्या हुआ था, मुझे बस याद है दाल बाटी बनाई थी वहां पे, खाया था। तेरे मामा बाइनोक्यूलर्स लेके हाँ हाँ देख रहे थे हाँ पूरे टाइम। हाँ। मुझे ये ढंग से याद नहीं हमने क्या किया था। हाँ। हम इधर से तो ऐसे रॉक के ऊपर रॉक टू रॉक शॉप पर जा रहे थे, तो बीच में हम्म नदी फ्लो हो रही थी तो हम नदी क्रॉस करने का ट्राई कर रहे थे।
तो थोड़ा बहुत वो याद है। फिर थोड़े पीछे साइड वैली के एक वाटरफॉल था, हाँ वहाँ पे हम दोनों और भी हमारे साथ कोई शायद मामा या पापा में से कोई एक थे। हम तीनों नहाए थे वहाँ पे। वो मेरे को वो आई मीन वो मेरे को एक्शन याद नहीं, बट उसकी फोटो से याद है कि हमने ऐसा करा था। मुझे मुझे वही वो दिस इज वन ऑफ दोज वियर्ड मेमोरीज। मुझे एज एन इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में याद है, मे बी एक हल्की सी बहुत वाटरफॉल याद है हल्का सा मुझे कैसा दिखता था। आई थिंक भीड़ भी थी उसमें, थोड़े अच्छे खासे लोग हाँ थे हाँ उसमें। हाँ। आ, आ, मुझे वो याद है, बट और मुझे वो थोड़ी सी माइल्ड सी मेमोरी याद है दैट नहाए उसमें जाके नहाए थे। पर मुझे वो बस एज एन इंफॉर्मेशन याद है, एंड इट्स वन ऑफ दोस केसेस व्हेन आई फील लाइक व्हेन आई एम नॉट श्योर कि इफ इट्स द मेमोरी फ्रॉम दिस ट्रिप और कोई और की। आई गेस क्योंकि मुझे वो तेरे साथ उसमें खेलना इतना अच्छे से याद नहीं है। मेरे को एक मेमोरी याद है कि फिर जहाँ रुके थे उसके थोड़े से आगे एक बहुत स्टीप सा स्लोप था, और हम उसके ऊपर धीरे धीरे क्लाइंब करने का ट्राई करते टॉप तक गए। और जैसे से हम चल रहे थे लैंड स्लाइड टाइप का भी हो रहा था कि पत्थर नीचे गिर रहे, रोल हम काफी डरने लग गए थे एट सम पॉइंट कि गिर ना जाए, क्या हो रहा है। वो काफी एडवेंचरस पार्ट हम लोग ने थोड़ा बहुत उसके मेमोरीज है। हम्म। तेरे घर पे दाल बाटी खाते हैं? घर पे नहीं बनाते हैं, घर पे खाते उसको कोई पिकनिक वगैरह तभी खाता है। अच्छा। घर पे अनलेस कोई फेस्टिव रीजन हो या कोई रीजन हो ऐसा नहीं बनता है। तुझे नहीं पसंद ना? बड़े पसंद है। It was one of my favorite food growing up, अभी भी है। मतलब काफी हाँ हैवी लगता है दाल बाटी। हाँ, हैवी तो होता है, खा के सो जाते हैं सब। आ, उसके अलावा हाय हाँ, जैसा कि मैंने बोला, आई डोंट रियली हैव मच टू से, इसलिए मैं लाइक व्हेन यू सेड ट्रैवल की स्टोरी से आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन अबाउट अभी तक तो पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया होगा, हाउ दोज एक्सपीरियंसेस हैव बीन। बिकॉज मेरे लिए पर्सनली इतने मेमोरेबल नहीं है, बिकॉज a lot of the times they felt like a chore to me. था क्योंकि वो it did not match my preferred style of traveling, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स को ट्रैवल करना पसंद था। बट recent times में when I've gone places by myself with my friends, so बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता था कि हाँ वो घूमने की इच्छा भी है, बट लाइक एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू गेट इन एनी व्हीकल। hmm, सिर्फ मेरे को याद है एक ट्रिप मेरे को अच्छी लगी थी, उसमें भी उस ट्रिप में मेरी हालत खराब हो गई थी गाड़ी में जाते समय। बट इवन डिस्पाइट दैट हम गए थे एक मोनेस्ट्री में, तेरे को बताया था शायद ना। तो फोटोज भेजी थी। हाँ, वो मोनेस्ट्री मतलब ऐसे दिखने में कुछ स्पेशल नहीं था, बट इट वाज
somehow really really peaceful. आई थिंक मेरे साथ हम्म जो दोस्त में थे वो भी मेरे समवॉट अच्छे दोस्त बन चुके थे एट दैट पॉइंट। उससे पहले हम एक ट्रिप गए थे, तो उसमें थोड़ा हमारे क्लासमेट्स वगैरह भी थे, तो कई बार ये भी होता है कि हाँ जो हमारे साथ है उनके साथ उतना एंजॉय नहीं कर पाए। बट ये जो ग्रुप गया था उसमें हम तीन चार ही लोग थे, एक तो छोटा सा ग्रुप था और अच्छे दोस्तों का था। तो पहली बात तो ग्रुप कंफर्टेबल था, दूसरा जो मॉनेस्ट्री थी वो बहुत, वहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और बहुत पीसफुल था वो, उसकी हम्म लोकेशन भी और मॉनेस्ट्री भी। और फिर मैं वहां बैठ के ध्यान करा था अबाउट 10-20 मिनट्स। हम्म एंड मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कुछ, मैं जब भी कोई मॉनेस्ट्री विजिट करता हूँ तो मतलब मेरा हमेशा होता है कि मैं एक बार बैठ के यहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट तो ध्यान करता हूँ। बट ये मॉनेस्ट्री का ध्यान मेरा बहुत डिफरेंट था अभी तक के सारे मेरे मेडिटेशन में से। राइट तो मैंने मॉम को इन्फॉर्म करा अपने बात में कि मेरा मेडिटेशन काफी डिफरेंट रहा है, तो मेरी मम्मी ने बताया कि दैट मॉनेस्ट्री इज अपेरेंटली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज। सब लोग बोले कि सेम ट्रिप पे आ सकते हो, मना कर दो। तो फिर गया उस मॉनेस्ट्री तो नहीं, दैट वाज माय लास्ट ट्रिप आई थिंक। मॉनेस्ट्री के बाद वहाँ कोई कुछ नहीं आता। वो तो मुझे याद है बहुत टाइम पर गया था तू कोई और मॉनेस्ट्री, लेकिन मल्टीपल मॉनेस्ट्रीज विजिट कर चुका हूँ। अच्छा ये सबसे रिसेंट वाली। दैट वाज अबाउट दैट आई। हमने बीच में एंड बहुत वी सारे स्किप कर दिया था, जो इतने मोट वाली नहीं है तो वगैरह। एंड बिफोर वी go further, like थोड़ा we also wanted to talk about our traveling aspirations. हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद आई थिंक वी शुड सेव दैट फॉर अनदर एपिसोड। ये पहले ही बहुत लंबा हो गया है, नींद भी आ रही है, आने हाँ, लगी है मतलब। हाँ, राइट। इसे कंक्लूड करते हैं अभी, जरूरत नहीं, वी कैन restricted to that. I was just saying that for past travels. राइट। हाउ डिड वी कंक्लूड पॉडकास्ट? तो, हो गया क्या तुझे जो बोलना था, सब बोल दिया क्या तूने? हाँ, वो मेरी लास्ट ट्रिप थी जो मैंने मलेशिया सिक्किम का बताया। इसके अलावा अंडमान, अंडमान नहीं सॉरी, तो क्या नाम है, अशोका केव्स, अजंता एलोरा केव्स थी वो विजिट करा था। बट इट वाज, मतलब इट वाज अ नाइस ट्रिप, बट उसको स्नोट और भी नहीं है बताने का। और भी जैसे थोड़ी मोटी अभी ट्रिप हुई थी इधर आसपास से कुछ एमपी के अराउंड में ही, वो भी कुछ मैं नोट और। 1.5 साल पहले वहां गया था, अंडमान। हाँ, आई एम नॉट रियली ठीक है, वहां पे मैंने स्कूबा डाइव किया था, एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ स्कूबा डाइविंग felt so amazing. uh, I do not know मतलब how to describe it without sounding weird. बस उसमें अंडर वाटर रहने का एक्सपीरियंस आई डिड नॉट एंजॉय, वो ठीक है।
एक पार्ट था उसका. What I particularly enjoyed was the method of breathing underwater. अरे हाँ, मेरे वो को भी काफी इतना, क्यूरियस लगता है कि हाउ डू यू डू दैट. like, I'm not just curious, वो मतलब इतना, like you are underwater, मुंह पे माउथ पीस है, you can breathe, you feel so overpowered, you're God. वो एक हल्की सी एब्सर्ड फीलिंग होती है. आई मीन हाँ, एक माउथ पीस होता है विद डायरेक्टली गिविंग यू एयर, बट उस पे जिस तरह से सक करते हो, and the entire experience is, I don't know how to describe it without sounding weird. मैं अभी भी समझा नहीं, बट हाउ डज दैट वर्क? माउथ पीस को मुंह में डाले, पानी नहीं जाएगा, इस तो मुंह खोलोगे अंडर वाटर, वुडंट वाटर गेट इनसाइड. मुंह क्यों खोलोगे? तो माउथ पीस कैसे डालोगे? आई माउथ मीन हाँ, पीस मुंह वो में डाल के कॉन्स्टेंटली. नीचे जाते हैं. वो अच्छा कॉन्स्टेंटली. बट वो ऐसा क्या होता है कि मैं ऐसे वीडियोस में देखा हूँ कि जब सांस लेना होता है तो वो ऐसे लगाता है उसको, फिर नहीं, हाँ, ऐसा वैसे नहीं हो. हाँ, उसका भी एक तरीका होता है. आई थिंक वाटर रिलीज करने का एक अलग मैकेनिज्म होता है. तो ढंग से याद नहीं है क्या होता है, बट हाँ, एक रिलीज करने का अलग मैकेनिज्म होता है अगर मुंह में पानी है तो. अ, और फिर मुंह से निकल गया उसके बाद तो यू कैन लाइक बाइट करना होता है. कैसे टीथ के शेप का होता है वो. मतलब यहाँ पे ऐसे टीथ में फिट हो जाए, उससे जोर से बाइट करना होता है ऑल एट ऑल टाइम. उससे फिर यू सक और रिलीज पानी, मतलब हवा तो बाहर, पानी भी निकल जाती है. एंड आई थिंक जिस तरह से हवा निकलती है, सिमिलर मैकेनिज्म से पानी भी निकलता होगा इफ यू हैव वाटर इन योर माउथ. I really wanted to scuba dive again, like I pursue it as a hobby, but इंदौर में मैं स्कूबा डाइव करूँ. हाँ. कंट्री के बीचों बीच में कुछ नहीं मिलेगा फिर. हम्म, आई मीन हाँ, मैं अभी कोलकाता में हूँ, इट इज समवॉट नियर द ओशन. बट अभी तक मैं विजिट नहीं कर रहा हूँ कोई बीच या कुछ भी वाटर बॉडी. and that's the kind of place you would go with friends, make a plan with friends to your office. आई डू हैव फ्रेंड्स, बट जैसे मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे उतना टाइम स्पेंड करने का. इनिशियली मैं सोचा था कि ठीक है, भले ही इतना पर्सनैलिटीज मैच नहीं करती, फिर भी अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा देन आई विल गेट फेमिलियर विद देम एंड मे बी एंजॉय हम्म. देयर कंपनी. बट जैसे टाइम स्पेंड होता गया है तो मुझे समझ में आया कि दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. तो आई डिड नॉट enjoy the company on the first day. I do not enjoy the company even today. तो हम्म. जितना मैं ट्राई करता हूँ सोशलाइज करने का, मुझे उतना ज्यादा सफरिंग, वो सफरिंग फील होती है. तो तो ठीक है. ये वही दोस्त है जो तुझे ड्रिंक कराने की कोशिश करते रहते हैं. वो भी है, और भी मतलब वो एक ग्रुप है, ठीक है, वो तो एक्सट्रीम है थोड़ा, बट ऐसे ग्रुप भी जो ड्रिंक करने की कोशिश नहीं करते या समवट नॉर्मल, उनके साथ तो मेरे को इतना कोई अच्छा नहीं लगता, कोई खास नहीं लगता है. हम्म. आई गेस वो लोग की पर्सनैलिटी डिपेंड करता है. कई लोग होते हैं जैसे देखा हूँ मैंने कि वो बहुत सोशल, बहुत इजीली लोगों के साथ वाइब कर जाता है. हाँ, वाइब कर जाते हैं अपने ब्रोस के साथ, वाइब कर जाते हैं. इंजॉय सुनाई करें. नहीं दे रहा क्या कह रहा है. करेक्ट वर्ड मेरे को नहीं पता इसके लिए क्या होगा. हम्म. हाँ हाँ, ठीक है, आई गॉट इट. बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे केस में मैं बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ ही अच्छा फील करता हूँ, मतलब
घूमना अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा नहीं। Hmm. Right. इवन इन कॉलेज मैं सिर्फ कॉलेज में बहुत ट्राई करा सोशलाइज करने का, हम इधर उधर जाते रहते, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में टाइम स्पेंड करता था। एंड उनको लास्ट में वहाँ पे ये फील हुआ था कि आई डू नॉट लाइक सोशलिज्म। क्या? You do not like socialism? क्या बोला? सोशलाइजिंग, नए लोगों से अच्छा। मिलना मेरे को, मतलब पता नहीं, ऐसा मेरे को फील करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम द मोर आई ट्राई डूइंग इट आई रियलाइज कि दिस इज नॉट आई वांटेड, मुझको नहीं नहीं अच्छा लगता है एक बार भी। Hmm. I guess it's at least nice that good that you're going out of your way to try people. खाने की तरफ साउंड करा रहा हूँ मैं लोगों को। एक जलाटो की चम्मच देना भैया, अच्छी लगी तो खरीद लूंगा। मेरा एक्सपीरियंसेस कैसा रहा अलग अलग लोगों के साथ रहना? अलग अलग लोगों के साथ। हाँ, आई थिंक आई यूज्ड टू बी वेरी मच लाइक यू। जब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब स्कूल में, उस टाइम में, 9th 10th के टाइम में। 11th 12th were extremely lonely for me. I was like पूरी तरह से isolated था मैं मेरे स्कूल में। या वहाँ पे मैंने कोई नहीं किया। And, कॉलेज में आए, तो वो experience था कि वो कि I realized that being approximately uh, I could uh, get familiar with people I would have deemed unlikely to be friends. तो मतलब मैं रूममेट की बात कर रहा हूँ essentially. Like there are people who I cannot imagine being friends with outside being roommates together. क्योंकि लोग काफी अलग लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं हमेशा से रहा हूँ उनसे, बट yeah, I liked socializing with them, and फिर फाइनल ईयर्स में मतलब कोविड के बाद आई तो I tried going out of my way to socialize with people, and I did socialize, and for the most part I did enjoy their company. So for me it worked out, I would say. हाँ बट And अब as the uh, whole, I'm less mm, you know, like restricted in who I socialize with, जिसकी तू बात कर रहा है। जैसे मैं किस में भी, जैसे अभी मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे सेम कॉलेज के इंटर्न्स रहते हैं, सो लाइक आई कैन मैनेज टू बी ओके विद देयर कंपनी, लाइक आई वोंट बी ट्रबल्ड,
but enjoying someone's company is a little different, right? हाँ, मैं वहाँ पे अपना दिन भर स्पेंड कर सकता हूँ उनके साथ एंड इट वुड बी समवन लाइक अनदर डे, बट आई वुड नॉट जनरली नॉट एन्जॉय देयर थिंग। लेकिन मेरे को याद है जैसे स्टार्टिंग में जब मैं कंपनी जॉइन करा था तो ऐसे वीक में बहुत सारे डेज होते थे इसमें मैं अकेले रहता था ऑफिस एंड आई थिंक जिन डेज में मैं अकेले रहता था ऑफिस आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू द डेज इन विच मेरे साथ कोई और लोग थे। Hmm, I can understand that. Okay, then that is all. हाँ बोल दे, क्रैक्ड एकदम क्रैक्ड वॉइस में बाय बोल दे तो। कोई कोई तरीका सोचना होगा खत्म करने का पॉडकास्ट को। And that's how the episode ended.